1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन दुनिया एक नए युद्ध में फंस रही थी, कोल्ड वॉर। एक तरफ यूएसए पूंजीवाद और लोकतंत्र का झंडा बरबाद, और दूसरी तरफ यूएसएसआर कम्युनिज्म का चैंपियन। नया नया आजाद भारत इन दो सुपर पावरों के बीच फंस गया। कैसे भारत ने दोनों से फायदा उठाया, फिर भी अपनी राह चुनी, आज हम खोलेंगे कोल्ड वॉर की कहानी। सुपर पावरों की चालें, भारत की गजब की डिप्लोमेसी, और कैसे नॉन अलाइनमेंट ने भारत को बनाया वैश्विक ताकत। तो चलो इस पॉलिटिकल ड्रामे की शुरुआत करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैक्ट राइटर्स। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म, दुनिया में दो सुपर पावर उभरे, यूएसए पूंजीवाद, फ्री मार्केट और डेमोक्रेसी, यूएसएसआर कम्युनिज्म और स्टेट कंट्रोल। 1947 में यूरोप बट रहा था, नाटो बनाम वार्सो पैक्ट, लेकिन भारत नया नया आजाद, कमजोर सेना और सीमित संसाधन। फिर भी भारत था स्ट्रेटेजिक गोल्ड माइन। उसकी पॉपुलेशन और लोकेशन की वजह से यूएसए चाहता था कि भारत उसके साथ आए, ताकि यूएसएसआर को एशिया में रोका जाए। यूएसएसआर चाहता था भारत उसका कम्युनिस्ट दोस्त बने, लेकिन नेहरू ने कहा हम किसी के भी पाले में नहीं जाएंगे। उन्होंने बनाया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ना यूएसए ना यूएसएसआर, बस भारत की अपनी राह। 1940-50 के दशक में यूएसए ने भारत को करीब लाने की कोशिश की, मार्शल प्लान के तहत टेक्नोलॉजी और फंड्स देने के बाद। लेकिन यूएसए को डर था कहीं भारत यूएसएसआर की तरफ ना चला जाए। सीआईए ने पड़ोसी देशों में कोवर्ट ऑपरेशंस चलाए ताकि कम्युनिस्ट प्रभाव रुके, लेकिन नेहरू ने साफ कहा हमारी पॉलिसी हम तय करेंगे। भारत ने यूएसए की शर्तों को ठुकराया और अपनी आजादी को प्राथमिकता दी। यह था भारत का पहला डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक। 1950 के दशक में यूएसएसआर ने भारत में पांव जमाए, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में स्टील प्लांट्स बनवाए, डिफेंस में हथियार और टेक्नोलॉजी दी। 1962 के भारत चीन युद्ध में यूएसएसआर ने शुरू में न्यूट्रल स्टैंड लिया, लेकिन बाद में भारत का साथ दिया। यूएसएसआर ने भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर माना। भारत ने यूएसएसआर के एंटी इंपीरियल पॉलिसी को सपोर्ट किया। यूएन में वोटिंग में भी यूएसएसआर के साथ तालमेल दिखा। यह दोस्ती भारत को ग्लोबल डिप्लोमेसी में ताकत दे रही थी। यूएसएसआर की मदद ने भारत को इंडस्ट्रियल और मिलिट्री पावर बनाने में रास्ता दिखाया। नेहरू ने 1955 में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की नींव रखी। मकसद ना यूएसए का गुलाम ना यूएसएसआर की सिपाही, रणनीति दोनों से फायदा लो, लेकिन अपनी आजादी बरकरार रखो। 1955 की बांडुंग कॉन्फ्रेंस में भारत ने एशिया और अफ्रीका के देशों को जोड़ा। नॉन अलाइनमेंट का मतलब था पूंजीवाद या फिर कम्युनिज्म में नहीं फंसना, शांति, डेवलपमेंट और डिप्लोमेसी पर फोकस। भारत ने खुद को एक इंडिपेंडेंट पावर सेंटर बनाया। यह थी भारत की स्मार्ट डिप्लोमेसी। कोल्ड वॉर में भारत पर दोनों सुपर पावरों का दबाव था। यूएसए मिलिट्री और इकोनॉमिक एड की शर्तें, पाकिस्तान को सपोर्ट, यूएसएसआर हथियार और इंडस्ट्रियल सपोर्ट, भारत को अपनी पॉलिसी अपनाने का दबाव। लेकिन भारत ने गजब का बैलेंसिंग एक्ट दिखाया। यूएसएसआर से हथियार और यूएसए से टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी में न्यूट्रलिटी, यूएन में अपनी आवाज बुलंद। भारत ने साबित किया छोटा देश भी सुपर पावरों के बीच अपनी राह बना सकता है। कोल्ड वॉर ने भारत को कई बार टेस्ट किया। 1962 भारत चीन युद्ध, यूएसए ने सतर्क रुख अपनाया, यूएसएसआर ने डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया। 1965 और 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, यूएसएसआर भारत के साथ खड़ा रहा। यूएसए ने पाकिस्तान को चुपके से सपोर्ट किया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यूएसएसआर से स्टील प्लांट, यूएसए से टेक्नोलॉजी और रूरल डेवलपमेंट। न्यूक्लियर पॉलिसी, 1974 में भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट, यूएसए ने दबाव डाला, लेकिन यूएसएसआर ने सीमित सपोर्ट दिया। नॉन अलाइनमेंट ने भारत को अपनी राह चुनने की आजादी दी। कोल्ड वॉर का सबसे बड़ा सबक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत ने दिखाया छोटा देश भी सुपर पावरों के बीच अपनी जगह बना सकता है। नॉन अलाइनमेंट ने भारत को ग्लोबल रिस्पेक्ट दिलाया। आज यूएसए और चीन के बीच भारत का बैलेंसिंग एक्ट उस रणनीति का नया रूप है। कोल्ड वॉर ने सिखाया सुपर पावर सिर्फ युद्ध से नहीं, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रभाव से भी कंट्रोल करते हैं। भारत ने डिप्लोमेसी और प्लानिंग से अपनी सॉवरेनिटी बचाई। ये सबक आज भी भारत की ग्लोबल स्ट्रेटेजी को गाइड करते हैं। कोल्ड वॉर सिर्फ यूएसए और यूएसएसआर की लड़ाई नहीं थी, यह भारत की वो कहानी थी जब उसने सुपर पावरों के बीच अपनी आवाज बुलंद की। नॉन अलाइनमेंट, डिप्लोमेसी और साहस ने भारत को बनाया ग्लोबल प्लेयर। आज जब दुनिया मल्टीपोलर हो रही है, कोल्ड वॉर की सीखें और भी ज्यादा जरूरी है। भारत ने दिखाया कि सही रणनीति से कोई भी देश अपनी सॉवरेनिटी और ग्रोथ को बचा सकता है। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन जस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।